आज की प्रथम कथा इस प्रकार है। हिंदू धर्म कथाओं के अनुसार अति प्राचीन काल में एक राजा और रानी निसंतान होने के कारण बड़े दुखी थे। रानी ने एक दिन गाज माता का ध्यान करके उनसे संतान प्रदान करने की प्रार्थना की। रानी ने प्रण किया कि यदि मेरे पुत्र हुआ तो मैं भाद्रपद मास में गाज माता का व्रत एवं पूजन करूंगी और हलवे की कढ़ाई करूंगी। गाज माता की कृपा से रानी गर्भवती हो गई और उससे पुत्र की प्राप्ति हुई। दुर्भाग्यवश रानी भाद्रपद मास में गाज माता का व्रत और पूजन करना और हलवे की कढ़ाई करना भूल गई। यह देखकर गाज माता रानी पर क्रुद्ध हो गई और उन्होंने पालने में सोते रानी के पुत्र को आंधी से उड़ाकर एक भील भीलनी के घर पहुंचा दिया। वो भील भीलनी गाज माता के भक्त थे। जब भील भीलनी ने अपने घर में पालने में सोता हुआ बालक देखा तो उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे भील भीलनी भी निसंतान होने से दुखी थे। घर में अकस्मात बच्चे को पाकर भील दंपति बहुत ही अति प्रसन्न हुए और बारंबार ईश्वर का धन्यवाद करने लगे। राजा रानी महल में अपने पुत्र को ना पाकर व्यथित हो उठे। राजा ने पूरे नगर में अपने पुत्र के खो जाने और ढूंढ कर लाने वाले को पुरस्कार देने की घोषणा करा दी। राजा के वस्त्र धोने वाला धोबी उस भील भीलनी के घर के निकट ही रहता था। उसने भील भीलनी के घर में पालने में झूलते हुए बालक को देखा तो राजा को सूचना दी। राजा के सैनिक भील भीलनी के बच्चे को साथ महल में लेकर आए और राजा रानी के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा ने उनसे उस बालक के विषय में पूछा तो उन्होंने बताया कि यह पुत्र उन्हें गाज माता की कृपा से प्राप्त हुआ है। फिर राजा रानी को उस दिन जो भी हुआ वह बता दिया। यह सुनकर रानी को अपनी भूल का स्मरण हो आया। रानी ने गाज माता से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और अगले ही दिन गाज माता का व्रत एवं पूजन धूमधाम से किया और अपने प्रण के अनुसार हलवे की कढ़ाई भी करी। गाज माता रानी पर पुनः प्रसन्न हो गई और उसका पुत्र उसे सकुशल मिल गया। इधर भील भीलनी को भी गाज माता की कृपा से धन धान्य और संतान की प्राप्ति हुई। हे माता, जिस प्रकार आपने राजा रानी और भील भीलनी की मनोकामना पूरी की, उसी प्रकार से सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। बोलो गाज माता की जय। आप सुनते हैं गाज माता की दूसरी कहानी। एक पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले भाद्रपद माह की अनंत चतुर्दशी के दिन इंद्रलोक की देव कन्याएं, स्त्रियां, अप्सराएं, यक्षिणी आदि धरती पर गाज माता की पूजा कर रही थी। तभी एक भीली ने उन्हें ऐसा करते देखा तो उनसे पूछा कि आप लोग यह क्या कर रही हैं। तब उन्होंने बताया कि हम गाज का व्रत एवं पूजन कर रहे हैं। भीलनी ने पुनः पूछा कि इसका क्या महत्व है, कृपा करके मुझे बताएं। आपको व्रत करते देखकर मेरे मन में भी इस व्रत को करने की इच्छा हो रही है। तब उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने से साधक को देवी लक्ष्मी की कृपा से अपार धन की, संपत्ति की और यश की प्राप्ति होती है। भीलनी ने उनसे व्रत और पूजन की विधि जानकर स्वयं भी उस व्रत को करना प्रारंभ कर दिया। गाज माता की कृपा से उस भील भीलनी को अपार धन संपत्ति की प्राप्ति हुई और उनका वैभव देखते ही बनता था। उनका यश भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। एक बार एक धोबी जो राज परिवार और उस भील भीलनी के वस्त्र धोता था, उससे भूलवश रानी और भीलनी के वस्त्र बदल दिए। रानी ने जब देखा कि उसके वस्त्र किसी और से बदल गए हैं तो उसने धोबी को बुलाकर पूछा, इस नगर में ऐसा कौन है जो इस प्रकार के राजसी वस्त्र धारण करता है। तब उस धोबी ने उस भील दंपति के विषय में रानी को बताया। रानी ने उस भीलनी से मिलने के लिए बुलवाया। उससे पूछा कि उसके इस वैभव का क्या रहस्य है। तब भीलनी ने रानी को बताया कि यह सब गाज माता की कृपा से संभव हुआ है। मैं हर वर्ष भाद्रपद माह की अनंत चतुर्दशी को गाज का पूजन करती हूँ। गाज माता की कृपा से ही हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। यह सब सुनकर रानी के मन में भी संतान पाने के लिए गाज का व्रत करने की इच्छा जागृत हुई। रानी ने भीलनी से व्रत की विधि पूछी तो भीलनी ने रानी को व्रत के पूजन की विधि बताकर कहा, हे रानी, आप व्रत अवश्य कीजिए, किंतु इस बात का ध्यान रखना कि व्रत भंग ना हो। रानी ने भी गाज माता का व्रत प्रारंभ कर दिया। गाज माता की कृपा से रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब अगली बार गाज का व्रत आया तो उसके मन में व्रत की विधि को लेकर संशय उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि मेरा पुत्र छोटा है और अगर मैं आज व्रत में रोट खाऊंगी तो मेरे पुत्र के पेट में दर्द हो जाएगा। यह सोचकर उसने गाज के व्रत में रोट नहीं खाए। यह देखकर गाज माता रुष्ट हो गई और उसके पुत्र को पालने समेत अदृश्य कर दिया। अपने पुत्र को ना पाकर राजा और रानी बहुत दुखी हुए। उन्होंने सभी स्थानों पर बच्चे की तलाश की किंतु सफलता नहीं मिली। रानी ने दुखी मन से उस भीलनी को बुलाया और सारी बात बताई। उस भीलनी ने रानी को कहा, हे रानी,
आपने व्रत की विधि पूर्ण ना करके बहुत बड़ी भूल की है, जिसके कारण गाज माता रुष्ट हुई है। आप उनसे क्षमा मांगे। तब रानी ने गाज माता से अपनी भूल की क्षमा मांगी और अगली बार जब पुनः गाज का व्रत आया तो पूरे विधि विधान से श्रद्धा भक्ति के साथ गाज रानी ने उस व्रत का पालन किया। रानी की इस भक्ति भावना को देखकर गाज माता उस पर पुनः प्रसन्न हो गई और उसी रात्रि उसको उसका पुत्र वापस दे दिया। अपने पुत्र को प्राप्त कर राजा और रानी बहुत प्रसन्न हुए। तब से उस नगर में सभी गाज का व्रत करने लगे। बोलो गाज माता की जय। अब सुनेंगे हम विनायक जी की कहानी। एक समय की बात है, एक कुएं में एक मेंढक मेंढकी रहते थे। मेंढकी हर दिन भगवान श्री गणेश का नाम लेती। मेंढकी को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। वो मेंढकी को इस बात के लिए हर बार टोकता रहता था। एक दिन उस कुएं पर कुछ स्त्रियां पानी भरने के लिए आई तो वे दोनों मेंढक मेंढकी उस पानी के बर्तन में गिर गए। उन्हें बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं मिला। तो उस मेंढक ने मेंढकी से कहा कि तू हमेशा अपने विनायक का नाम लेती है, आज उस विनायक को अपनी सहायता के लिए बुला ले। मेंढकी ने विनायक जी को सहायता के लिए पुकारा तो विनायक जी ने तुरंत उन पर कृपा की और उनकी माया से दो सांड लड़ते हुए आए और उस पानी के बर्तन को गिरा दिया। विनायक जी की कृपा से वे दोनों पानी के साथ बहते हुए एक तालाब में पहुंच गए और उनकी जान बच गई। हे भगवान गणेश, हे विनायक जी महाराज, जिस प्रकार से आपने मेंढक और मेंढकी का दुख दूर किया, वैसे अभी अपने सभी भक्तों का दुख दूर करना, सभी के कष्ट दूर करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।